नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तम नृसिंहमहं भजे। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परंधाम जगद्धाम नमाम तत्। माधव माधवावीशौ सर्वसिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्परनुति प्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलुषितां वज्रं तृणप्रायतां बह्निः शीतलतां हिमं दहनतां आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। अहंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं
गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्यम अथास्य पद्मपादम च हस्तामलकम च शिष्यम तंत्रोटकम वारुत्रिककारम अन्यान अस्मद्गुरून् संततम आनतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्य ब्रह्म तन्मंगलम विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनम नाद बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरो रत्नम विराजित पदाम्बुजम वेदांताम्बुज मार्तंडम तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परम गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदम मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं
सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त होता है, जहाँ दुख का लेस भी नहीं है, और मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु कभी मुख भी नहीं दिखाती, दुख का कभी हजारों कोस दूर से भी दर्शन नहीं होता, और बोले अनंत अखंड ज्ञान को प्राप्त होता है, जिस ज्ञान का उदय अस्त नहीं होता, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। मन सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म का है। ब्रह्म के ज्ञान से वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप से स्थित होता है। सो जाने जिह देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जो जिसको भगवान जना देते हैं वो भगवान को जान करके अब भगवद रूप ही हो जाता है। इसलिए जब वो ब्रह्म रूप हुआ तो ब्रह्म में जन्म नहीं है, ब्रह्म में मृत्यु नहीं है, ब्रह्म में अज्ञानता नहीं है, अनंत अखंड ज्ञान ही है, अनंत अमृत है। ब्रह्म में दुख नहीं, अनंत सुख रूप ही है। तो सच्चिदानंद स्वरूप ये जीव हो जाता है। इसलिए ब्रह्म को जानना परमावश्यक है। ब्रह्म का स्वरूप वेदों में दो प्रकार से कहा गया है। एक स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप है। अनंत सत्य, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। माने जिस ज्ञान का, जिस आनंद का ना तो आदि हो और ना अंत हो, जो आदि अंत रहित हो उसको अनादि अनंत कहते हैं। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। अनादि अनंत।
देश से, काल से, वस्तु से उसका कदाचित भी अंत नहीं होता है। व्यापित्वान्नैव देशतोऽन्तः नित्यत्वान्नैव कालतः न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यात् अनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा। सर्वदेश में व्यापक है, इसलिए उसका देश से अंत नहीं होता है। सर्व काल में व्यापक है, नित्य है, इसलिए उसका काल से अंत नहीं होता है। और सर्व रूप है, इसलिए वस्तु से अंत नहीं होता है। तो देश से उसका अंत नहीं होता, काल से अंत नहीं होता, वस्तु से अंत नहीं होता है। इसी वास्ते उसको अनादि अनंत कहा जाता है। देश किसको कहते हैं, जरा संक्षेप में देश काल वस्तु का स्वरूप समझो। जहाँ रहा जाए उसको देश कहते हैं, और जो रहते हैं वो देशवासी, देश निवासी कहे जाते हैं। तो इस पृथ्वी में अनेक देश हैं। भारत देश में हम आप बैठे हैं, ये इस भूमि का वह खंड है जिसको उत्तराखंड कहते हैं। सबसे उत्तर कहते हैं ऊंचे को, जिससे ऊंचा कोई न हो। तो ये सारी भूमि में इसको सबसे ऊंचा बताते हैं, इसीलिए नाम है इसका उत्तराखंड। ये उत्तराखंड का भूमि है, जहाँ जिस देश में आप बैठे हुए हो। और जो सबसे नीचे समुद्र की तलहटी में हो गए, सबसे नीचे समुद्र है, और सबसे ऊपर ये उत्तराखंड है जहाँ आप बैठे हो। तो जो समुद्र की तलहटी में हो वो सबसे नीचे के देश हैं। अब कितने देश हैं इस संसार में कहे नहीं जा सकते। इस पृथ्वी में कितने देश हैं। फिर सब लोग अपने अपने देश में रहते हैं। भारत देश में रहने वाले भारतीय कहे जाते हैं। इसी प्रकार से रूस देश में रहने वाले रूसी कहे जाते हैं। जर्मन देश में रहते हैं उनको जर्मनी कहते हैं। सबका गुजरात देश में रहते हैं गुजराती कहते हैं। बंगाल में रहते हैं उनको बंगाल देश के निवासी बंगाली कहे जाते हैं। पंजाब में रहते हैं उनको पंजाबी कहते हैं। उस देश में रहने से उनके ये नाम हो जाते हैं। देश उपाधि वाले ये नाम है भला। सज्जनों, ये तो इस भूमि खंड के देश हैं। अब ये सब देशों का देश ये भूमि है। सारे ही देश, चाहे ऊंचे खंड उत्तराखंड के हों और चाहे नीचे के हों और चाहे मध्य भाग में हो, सब देशों का देश। सब देश कहाँ स्थित है? कहाँ? इस पृथ्वी में। इसलिए सब देशों का जब नाश होता है तो पृथ्वी देश में सब देश मिल जाते हैं, फिर और कोई देश नहीं रह जाता। जितने नाम थे ये गिनाए ऊपर, ये नाम कोई नहीं रह जाते। बस एक पृथ्वी 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 कही जाती, सब खत्म हो जाते। फिर सज्जनों, पृथ्वी, अब आगे विचार करो पृथ्वी का कौन सा देश है।
सब देशों का देश तो पृथ्वी हो गई। पृथ्वी का निवास स्थान देखना चाहिए, पृथ्वी कहाँ रहती है, फिर जहाँ रहा जाए वही देश है। तो सब देश, सब संसार के लोग पृथ्वी में रहते हैं, इसलिए पृथ्वी को देश का। पृथ्वी कहाँ रहती है, पृथ्वी का देश क्या है? कहते पृथ्वी का देश जल है। पृथ्वी से 10 गुना जल बड़ा है और पृथ्वी की उत्पत्ति भी जल से भई है और इसलिए जल में ही पृथ्वी उतरा रही है। और फिर समय आने पर कितने दिन तक की ये उतराती रहेगी, फिर घुल जाएगी, पानी में घुल जाएगी, जल में घुल के जल रूप हो जाएगी, क्योंकि जल ज्यादा 10 गुना है, पृथ्वी 1 गुना है। जल में घुल गई तो सब जल रूप ही हो गई। पृथ्वी देश का नाम गया। पहले तो पृथ्वी में सब मिल गए तो और जितने नाम थे देशों के वो चले गए, और पृथ्वी जब जल में घुल मिल गई तो पृथ्वी ये देश नाम भी चला गया। अब जल ही जल है, जल ही जल है, जल ही जल है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अब आगे विचार करो, जल का देश कौन है? कहा जल का देश अग्नि है। जल की उत्पत्ति अग्नि से होती है और अग्नि में ही जल रहता है और फिर अग्नि में लय हो जाता है। जल से अग्नि 10 गुना बड़ा शास्त्रों में बताया गया है। बड़े से अल्प की उत्पत्ति, छोटे की उत्पत्ति होती है और बड़े में ही रहते हैं और बड़े में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से जल का देश, जल का नाम और रूप दोनों ही चले गए। आगे चलो, अग्नि का देश क्या है? तो वेदों से ही इन देशों का पता लगता है और ब्रह्म का भी पता लगता है। वेद कहते हैं अग्नि का देश वायु है। वायु अग्नि से 10 गुना बड़ा है। वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, वायु में ही रहता है, फिर वायु में मिल जाता है। अग्नि का नाम और अग्नि का रूप भी जाता रहा। अब नाम रूप से खत्म होते चले जा रहे हैं। देशों के ही, देश में रहने वालों के ही नाम रूप हैं और तो कोई नाम रूप है नहीं, चले जा रहे हैं। अब आगे चलो, वायु का देश कौन है? कहते हैं वायु का देश आकाश है। ये महाकाश जिसको आप देख रहे हो, सर्वत्र भीतर बाहर ये आकाश परिपूर्ण है, बहुत महान है। तो वायु से 10 गुना बड़ा आकाश है। वायु आकाश के 10वें हिस्से में थोड़ी जगह पर उत्पन्न होता है। अब वही थोड़ी जगह में चलता रहता है और फिर वही आकाश के 10वें भाग में वहीं लीन हो जाता है। शेष आकाश तो खाली ही पड़ा रहता है। वायु ये नाम भी गया और उसका रूप भी गया। अब आगे और चलो, आकाश का देश कौन है? आकाश कहाँ से उत्पन्न हुआ है?
कहा आकाश उत्पन्न हुआ है प्रकृति से। प्रकृति को ही अव्यक्त कहते हैं, अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। प्रकृति के अनेक नाम हैं। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। इतने ये प्रकृति के नाम हैं। अव्यक्त नाम है, परमात्मा की शक्ति है, शक्ति कहते हैं। शक्तिमान के अधीन रहती है, इसलिए शक्ति कहते हैं। त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तम 3 गुण वाली है, इसलिए त्रिगुणात्मिका नाम है। और परा नाम है, परमात्मा की शक्ति है, इसलिए अपनी उत्पत्ति के पहले पर ब्रह्म रूप ही है। त्रिगुणात्मिका परा। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही अनादि अविद्या, अनादि है, अविद्या भी नाम है। त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। कहते हैं इस प्रकृति के कार्य से ये चराचर जगत क्षण मात्र में प्रसव करती है, उत्पन्न कर देती है एक क्षण में। अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक ये प्रपंच एक क्षण में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। अनंत कोटि ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड माया निर्माण करती कितनी देर में? एक क्षण में। कहा इसीलिए इसका नाम माया है। ये अद्भुत काम है, आश्चर्य का काम है। सामग्री तो माया कुछ लेती नहीं, और सामग्री से ये संसार बन भी नहीं सकता। एक क्षण में कितने तो स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र हैं। अगणित रवि शिव चतुरानन है। उपजहि जास वंश ते नाना विष्णु विरंच शंभु भगवाना। उपजहि जास वंश गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। अगणित रवि शिव चतुरानन, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। सज्जनों, इन ब्रह्मांडों में से और अनंत अनंत पिंड हैं। एक ये पिंड शरीर है। एक शरीर का निर्माण कोई सामग्री से करना चाहे, कोई सामग्री लेकर औजारों से आंख कान नाक हाथ पांव पेट पीठ भीतर की नस नाड़ियां बनावे, एक तो बनाना ही असंभव है सामग्री से। और इनके भीतर चेतनता, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ज्ञान, सब अद्भुत काम है, कोई बना नहीं सकता है। तो बिना सामग्री के माया ये ब्रह्म संसार की रचना कर देती, कोई भी सामग्री नहीं लेती। तो सज्जनों, ये माया आकाश से अनंत गुना बड़ी है। तो फिर ये आकाश इसी में लीन हो जाता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हमारे आपके देखने में आती। हम सब लोग देखते हैं ये 3 अवस्थाओं को। इन 3 अवस्थाओं में ये जो गाढ़ निद्रा रूप सुसुप्ति है, इसी को तुम माया जानो। अब माया से ही जागृत स्वप्न का संसार निकलता है, माने निद्रा से ही निकलता है। कहो कितनी देर लगती है? निद्रा से स्वप्न हो गया, स्वप्न से ये जागृत जगत बन गया। कौन सी सामग्री निद्रा ले लिया है जो ये जागृत जगत के स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र बनाए हैं? तुरंत हमारी आंख खुली नहीं और बना बनाया हमने देखा।
अच्छा, दृष्टा, ये जो दृष्टा है सोई ब्रह्म है, सोई आत्मा है। जो ब्रह्म है सो आत्मा है, जो आत्मा है सो ब्रह्म है। जैसे सच्चित आनंद अनंत, तैसे ही ये आत्मा भी सच्चित आनंद और अनंत है। इस प्रकार से सज्जनों, ये महामाया शक्ति आकाश से अनंत गुना बड़ी है। तो आकाश का भी देश की कौन हो गया? यही निद्रा रूप माया। निद्रा में तो आकाश भी नहीं रहता। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, यही पंच महाभूतों से संपूर्ण संसार है। तो जब निद्रा आती है, गाढ़ निद्रा, सुसुप्ति अवस्था, वहां कोई नहीं रहता। तो माया के पेट में ये सब समा गया। कैसा अद्भुत काम है। कोई सामग्री लेती नहीं, जागृत स्वप्न का संसार बना देती। हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चित आनंद घन ब्रह्म है। हम में तुम में कर्म नहीं है। जो निद्रा को बनावे या स्वप्न को बनावे या जागृत जगत को बनावे या किसी स्त्री पुरुष को बनावे, हम कर्म नहीं है। हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है। ज्ञान में कर्म नहीं होता। ज्ञान केवल प्रकाशक होता है, दृष्टा होता है। हम देख सकते हैं, प्रकाशक हो सकते हैं, दीपक के समान। जैसे दीपक में कर्म नहीं है, केवल प्रकाशक है। सूर्य प्रकाश रूप है, सूर्य प्रकाशता है, सूर्य में कुछ कर्म नहीं है। सूर्य के प्रकाश में और संसार के लोग कर्म करते हैं। दीपक के प्रकाश में घर में रहने वाले अपना अपना कर्म करते हैं। पर सूर्य अथवा दीपक ये प्रकाश रूप हैं, इनमें कोई कर्म नहीं है। हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ज्ञान एक प्रकाश है, उसमें कर्म नहीं है। सज्जनों देखो, तो हम तुम तो बनाते नहीं और मिटाते भी नहीं, क्योंकि मिटाना भी कर्म है, बनाना भी कर्म है। तो आत्मा में तो कर्म नहीं है, अकर्म तत्व है। ये सारा कर्म इसी प्रकृति में है, माया में है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यत् तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। सारे ही कर्म प्रकृति में है, माने इस माया दृश्य में है। आत्मा अकर्म है। इसलिए सज्जनों, अब आश्चर्य होता है, हमने आपने बनाया नहीं इस माया को, न जागृत स्वप्न के संसार को, क्योंकि कर्म नहीं है, दृष्टा मात्र है, देखते भर हैं। अब ये माया कहाँ से आ गई, जागृत स्वप्न का जगत कैसे बना दिया, ये सब माया का अद्भुत महिमा है। आश्चर्य रूप है ये माया। पर सज्जनों, इस माया से अनंत गुना महान हमारा तुम्हारा स्वरूप है। माया का देश कौन? कहा आत्मा। आत्मा में ये माया कितनी बड़ी है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाती है क्षण मात्र में। वो माया हमारे तुम्हारे आत्मदेश में कितनी बड़ी है। कहा जैसे आकाश में एक थोड़ा सा तिल पड़ा हो, तो हमारा तुम्हारा स्वरूप तो आकाश से बड़ी तो माया ही हो गई, और माया से अनंत गुना बड़ा हमारा तुम्हारा स्वरूप है। तो हमारे तुम्हारे चिदाकाश में ये माया एक तिल बराबर जगह में पड़ी है। इसकी उत्पत्ति हो गई अपने आप,
स्थिति भी रही और जागृत स्वप्न जगत की बरसात भी इसने कर दिया और लीन भी हो गई। हमारा तुम्हारा आत्मा ज्यों का त्यों शुद्ध साफ बना रहा। जैसे आकाश में मेघ आए और रहे, चले फिरे, वर्षा भी की, आकाश में लीन भी हो गए। आकाश से कोई संबंध हुआ ही नहीं, शुद्ध। तो देखो सज्जनों, सब देशों का देश मैं ही हुआ ना अंतिम देश। और मेरा कौन देश है? मेरा कोई आधार अधिष्ठान नहीं, तो सब देशों का देश मैं हूँ और इन सब देशों में समाया हुआ हूँ। माने माया में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, और पृथ्वी में रहने वाले जितने देश हैं और देश में रहने वाले जितने स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र हैं, उन सब में समाया हूँ। व्यापित तो नैव देश तो उनका, सब देशों में मैं व्यापक हूँ और सब देशों से कितना बड़ा बाहर हूँ। मैंने सब देशों का देश माया, और वो माया मेरे चिदाकाश देश में एक तिल की बराबर थोड़ी जगह में पड़ी है, आकाश में बादलों की भांति। जैसे आकाश को बादल नहीं छूते हैं, तैसे ही ये माया मुझको स्पर्श नहीं करती। उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो गई, इससे जाना जाता ये अपने आप होती है। इसका नाम एक प्रकृति है, स्वभाव, जो स्वयं भवति इति स्वभाव, जो स्वयं ही हो जाए, क्योंकि हम बनाते नहीं। यही जाना जाता ये अपने आप होती है। निद्रा अपने आप आ गई, हमने तो नहीं कुछ बनाया न बुलाया। अपने आप स्वप्न हो गया, अपने आप जागृत हो गया, अपने आप दिन हुआ, अपने आप रात हो रही है। हमारा आपका स्वरूप तो ज्ञान होने के कारण दृष्टा मात्र ही है, प्रकाशक मात्र ही है, कर्म है नहीं। तो सज्जनों, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इनमें सब में हमारा तुम्हारा स्वरूप समाया हुआ है। बाहर भी है, तो देश से अनंत हो गए ना। देश का तो आदि अंत है। माया मुझसे उत्पन्न हुई ना, और फिर माया से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंचमहाभूत, पंचमहाभूते अखिलम जगत। तो सब देशों का देश तो मैं हुआ, सब देशों की आदि मैं हुआ, और सब देशों का अंत भी मुझ में हो गया। जब प्रलय हुई तो पृथ्वी में सब लीन हो गए, और पृथ्वी जल में लीन हो गई। महाप्रलय में जल ही जल है, जल ही जल है, जल ही जल है। जल अग्नि में लीन हुआ, अग्नि अपने कारण वायु में लीन हो गया। जो जहां से उत्पन्न होता है वहां लीन होता है। वायु आकाश में लीन हुआ, आकाश माया में लीन हो गई, आकाश हमारे तुम्हारे चिदाकाश में लीन हो गई, और कोई संबंध हमारे तुम्हारे चिदाकाश से माया का न हुआ। फिर आत्मा ही शेष रहा। तो हमारी तुम्हारी तो ना आदि भाई और ना अंत भाया। और माया से लेकर के ये स्थूल जागृत जगत तक, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, इस सब की आदि मुझसे भई और अंत भी मुझ में ही हुआ। तो मैं अनादि अनंत ही रहा। इसलिए हमको देश से अनंत कहा जाता है। नित्यत्वान्नैव कालतः, और नित्य होने के कारण काल से अंत नहीं होता है। काल किसको कहते हैं? जागृत स्वप्न सुसुप्ति
प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, दिवस काल, रात्रि काल, मास, वर्ष, युग, कल्प, ये सब काल के नाम हैं। ये काल के स्वरूप हैं। समय ये काल है। सज्जनों, जब जागृत स्वप्न का संसार होता है तब देश काल वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं भला, परंतु सज्जनों ये प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, दिवस काल, रात्रि काल, मास, वर्ष, युग, कल्प, ये सब मुझ में ही उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही लीन होते हैं। माने अनित्य हैं, ये सदा नहीं रहते हैं। और कितने दिन रात बीत गए, माने काल आते जाते हैं, मैं ज्यों का त्यों ही रहता हूँ। काल से तो मेरा अंत नहीं हुआ। जैसे दिवस काल का रात्रि काल में अंत हो गया, पर मेरा अंत तो ना हुआ ना। और रात्रि काल, रात्रि का समय, जब दिन आया तो रात्रि का अंत हो गया, पर मैं तो ज्यों का त्यों बना हूं ना, दिन और रात को देखने वाला। मेरा अंत तो नहीं हुआ, इसलिए मेरी नित्यता सिद्ध होती। मेरे देखते देखते कितने जागृत स्वप्न संसार बन चुके और मिट चुके सुसुप्ति में, पर मेरा न जन्म हुआ न मरण हुआ। तो काल से मेरा कहाँ नाश हुआ। कितने ही हम महीने देख डाले, चैत बैसाख से लेकर के और 12 महीना सब देख डाले। महीने आए और चले गए, कितने महीने आए और हमारे देखते देखते चले भी गए। वर्ष आ गया, कितने वर्ष भी हम देख चुके। कहो सज्जनों, कौन से महीने में हम नहीं रहे और कौन से महीने को नहीं देखा। पर न आए न गए, महीने ही आते जाते हैं, दिन ही आते जाते हैं, वर्ष ही चले जा रहे हैं। मैं तो ज्यों का त्यों ही हूं। तो सज्जनों, काल से मेरा अंत नहीं होता। क्यों? नित्यत्वात्, मैं नित्य तत्व हूं, सत्य तत्व हूं। मेरा नाश काल से नहीं हो सकता है। न वस्तुतोपि सार्वत्म्यात्, सर्व वस्तुओं में ऐसे समाया हूं जैसे तरंगों में जल समाया रहता है। अब विचार कर देखो तो पूरी की पूरी तरंग रूप जल ही है। ऐसे ही ये जितना नाम रूप जगत है, माया से लेकर के और ये जागृत के जगत पर्यंत जितने देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण है, जितने भी नाम रूप हैं, कहा ये तरंग के समान है। देखना जरा, विचार करो, सर्व रूप मैं हूँ, सर्व वस्तु रूप। जैसे जल सब तरंग फेन बुलबुले रूप जल ही है, जल से भिन्न दूसरी चीज ही नहीं है। ऐसे ही मुझ सच्चिदानंद सिंधु की ये तरंगे होने के कारण अनंत कोटि ब्रह्मांड मुझ आत्मानंद की तरंगे हैं। मई अखंड सुखाम बोधौ बहुधा विश्व बीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। कहते मुझ अनंत आनंद सागर में माया रूपी पवन के निमित्त से और कितने ही नाम रूप ब्रह्मांड और पिंड ये तरंगे उत्पन्न होती हैं और विलीयन्ते, और मुझ में ही विलीन हो जाती हैं। तो जैसे जल से तरंग उत्पन्न हुई, नाम रूप जरूर अलग अलग रहे। ये तरंग है, इसका ये रूप है, ये बुलबुला है, इसका और ये रूप है, परंतु सज्जनों जल से जुदा तो कोई है नहीं। सत्य जल है और तरंग फेन बुलबुले, कहा ये तो मिथ्या प्रतीति है जल में। वायु के निमित्त से जल ही तरंगायमान हुआ है और जल के सिवाय दूसरी चीज नहीं है। नाम रूप कल्पित है जल में, फेन बुलबुले तरंगे ये नाम रूप है, कल्पित है, नहीं तो जल ही जल है, जल ही जल है। ऐसे ही मुझ सच्चिदानंद ब्रह्म के सिवाय दूसरा संसार में स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र रूपी ये तरंगे, दूसरा कुछ है ही नहीं।
जैसे शीतलता, मधुरता, द्रवता रूप जल है, सो हर तरंग में समाया है, ऐसे अस्थि भांति प्रिय रूप मैं सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। तो हर नाम रूप में सच्चित आनंदपना समाया हुआ है। सच्चित आनंद को निकाल लो, अस्थि भांति प्रिय को निकाल लो, तो फिर ये नाम रूप जगत कुछ नहीं बचेगा। जैसे शीतलता, मधुरता, द्रवता रूप जो जल है उसको हटा लो तो तरंग नाम की कोई चीज है ही नहीं। फिर शीतलता, मधुरता, द्रवता रूप ही तरंग है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, और यही जल का स्वरूप है। इस प्रकार से सज्जनों श्रुति कहती है कि ना तो हमारा देश से अंत होता है और न काल से अंत होता है। सब देश में व्यापक है और बाहर भी बहुत बहुत महान है, इसलिए देश से अंत नहीं, और नित्य सत्य होने के कारण काल से अंत नहीं होता है। और न वस्तु तो भी सार्वभौम्यात्, किसी वस्तु से भी हमारा अंत नहीं होता है, परिच्छेद नहीं होता है, क्योंकि सर्व रूप में ही मैं हूँ। अहमेव सर्वम, अहमेव सर्वम, अहमेव सर्वम, ब्रह्मैवेदम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम, अहमेवेदम सर्वम। ये श्रुतियां कहती है एक स्वर से, ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। जैसे जल की तरंगें जल ही जल हैं, जल ही के अनेक रूप हैं, इसलिए जल ही जल हैं, रूप मिथ्या और जल सत्य। ऐसे ये जितने नाम रूप हैं, मुझ आनंद सिंधु की लहरें हैं, इसलिए मैं ही सत्य हूँ, ये लहरें मिथ्या हैं। आनंदाध्य खल्वानि भूतानि जायन्ते, ये सभी भूत प्राणी आनंद सिंधु से उत्पन्न होते हैं, जो मेरा स्वरूप है। मेरे स्वरूप आनंद सिंधु से ये उत्पन्न होते हैं। आनंदाध्य खल्वानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, और आनंदम प्रयन्ति, अविशम विशन्ति, तद ब्रह्म। आनंद सिंधु से ये सब जगत तरंगे उत्पन्न होती हैं, आनंद सिंधु में रहती हैं, फिर आनंद सिंधु में लीन हो गई, फिर आनंद सिंधु ये शेष रहा, एक अद्वितीय। इस प्रकार से सज्जनों, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, और जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिसमें होती है, ये तटस्थ लक्षण है। माने ब्रह्म को स्पर्श कुछ हुआ ही नहीं, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो गई, और फिर भी आनंद सिंधु में कोई द्वैत आया ही नहीं, कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ, जल ही जल रहा। अरे एक अद्वितीय जल के सिवाय कुछ न रहा, और जो उत्पन्न हुआ वो भ्रम है, माया मात्र है, झूठा कल्पना मात्र है। इसलिए आनंद सिंधु सत्य है। जिधर देखते हो, जिधर देखते हो, उधर हमारा तुम्हारा स्वरूप ही नजर आ रहा है। माया रूपी पवन की महिमा से ये नाम रूप हमारे तुम्हारे स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे पुरुष और छाया हो। तो छाया मिथ्या, पुरुष सत्य। जैसे जल और तरंग, तो जल सत्य और तरंगें मिथ्या। तैसे ही मैं जल रूप में पुरुष रूप तो सत्य हूँ, और ये संसार मेरी छाया रूप या मेरे तरंग रूप है, इसलिए ये मिथ्या है। तो सत्य भी मैं ही हूँ, मिथ्या भी मैं ही हूँ। जैसे सत्य मुख मेरा और दर्पण में दिखाई देने वाला एक मेरा मुख, तो सत्य मुख तो मैं हूँ जो देखता हूँ, और जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है वो भी मेरा ही मुख है, पर वो जरूर झूठा है, छाया रूप है। एक के दो ऐसे बन गए,
दर्पण की वजह से मैं एक अकेला, एक और मेरा मुख दिखाई पड़ने लग गया। पर दोनों तो सत्य नहीं ना हो सकते। सत्य तो एक ही है। जो देखता है ये मुख सत्य है, और जो दिखाई पड़ रहा है दर्पण में वो मिथ्या है। ऐसे ही सज्जनों, संसार भर के बुद्धि रूपी दर्पणों में जो दिखाई पड़ रहा है ये चिदाभास, भला जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्रकट हो रहा है वो हमारा तुम्हारा प्रतिबिंब है। और जितने भी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण है, माया है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति है, ये हमारी चेतन पुरुष की छाया मात्र है। सुसज्जनों, ये हम अपने ही मिथ्या रूप को देख रहे हैं, अपने ही छाया रूप को, संसार को देख रहे हैं। ये द्वैत नाम की यही चीज है। मैं देखता हूँ और ये छाया के समान संसार और प्रतिबिंब के समान जीव ये दिखाई पड़ रहे हैं। ये जड़ और चेतन दोनों प्रकृति है हमारी तुम्हारी आत्मा की। जो स्वभाव से अपने आप हो उसको प्रकृति कहते हैं। जड़ जगत और चेतन जीव ये हमारे तुम्हारी छाया और प्रतिबिंब है। तो क्या कहा जाए, ये भी मेरे ही झूठे रूप हैं और मैं देखने वाला सच्चा रूप हूं। बस इतना ही न, तो आत्मा से भिन्न तो कुछ न रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अर्जुन, चराचर जगत को जो मुझ वासुदेव का ही रूप देखता है वो महात्मा संसार में दुर्लभ है, कोई एकाध होता है। जो सारे तरंग फेन बुलबुलों को एक जल रूप देखा है वो ज्ञानी है, और जो तरंग रूप देखता है और उन्हीं की गिनती करता है वो अज्ञानी है। क्योंकि तरंगों को अभी तुमने गिन लिया और 5 मिनट में तो वो तरंगें लीन हो गई, बुलबुले फूट गए, वो झूठी गिनती रही। जल को गिनते तो सत्य है, जल ही सत्य है। इस प्रकार से सज्जनों, हमारा तुम्हारा आनंद सिंधु आत्मा सत्य है और ये संसार तरंग तो एक मिथ्या प्रतीति है। इसलिए आत्मदर्शन ही सब में करना चाहिए। सब तरंगों में जल दृष्टि, सभी ये नाम रूप तरंगों में सज्जनों अस्थि भांति सच्चित आनंद का दर्शन करो। तुम ही सब में समाये हुए हो, तुमसे भिन्न कुछ है नहीं। इस प्रकार से सज्जनों अपना स्वरूप सच्चित आनंद है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, माया मात्र हमारे तुम्हारे स्वरूप में होती है, पर कोई संबंध होता नहीं है। रोज जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, संसार हम में तुम में होते हैं, आत्मा में ही, परंतु हमारे तुम्हारे स्वरूप में कहो क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, ज्यों के त्यों है। जल में हजारों तरंगें उत्पन्न होती हैं, लीन होती हैं, पर जल तो ज्यों का त्यों एक जैसा ही रहा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी तुम्हारी कितनी भी छाया निकले और हम ही में लीन हो जाएं, तो हमारे चेतन पुरुष में क्या फर्क पड़ता है? छाया के निकलने और लीन होने से। ये छाया रूप संसार हमसे निकला और हम में लीन हो गया, तो हमारे तुम्हारे दृष्टा स्वरूप में क्या फर्क, क्या विकार आया? कुछ भी नहीं। ज्यों के त्यों निर्विकार आकाशवत असंग। इस प्रकार से सज्जनों हमारा तुम्हारा स्वरूप सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है और ये संसार एक भ्रांति मात्र है। रस्सी में सर्प के समान है, आकाश में नीलिमा के समान है। यूं ही मिथ्या दिखाई पड़ता है, अपने आप होता है, अपने आप लीन हो जाता है, न हम बनाते न मिटाते। तो इस मिथ्या कल्पित दृश्य से अपना सत्य का कुछ सज्जनों बनता बिगड़ता नहीं है। शुद्ध निर्विकार हमेशा ही, अविकारो अयम उच्यते। हमारा आपका स्वरूप आत्मा
सदा सर्वदा निर्विकार है, कोई विकार कभी हुआ ही नहीं और न हो सकता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। हरे राम।